जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए आवेदन किया है और फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है और रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रिटन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, जैसे कि परीक्षा की तैयारी कहाँ से करें, किताबें कौन कौन सी पढ़ें, परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद पढ़ाई में कितना समय दें, इत्यादि। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, से आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो हमारा सिर्फ और सिर्फ तैयारी कैसे करें परीक्षा की, इस पर आधारित है, ना कि एग्जाम डेट को लेकर। और एग्जाम डेट के बारे में मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं एग्जाम डेट को लेकर वीडियो बनाता हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो। इसलिए एग्जाम डेट के बारे में हमसे मत पूछेगा कि कब एग्जाम होगा। जब भी आपका एग्जाम होगा तो ऑफिशियल साइट पर एक नोटिस आ जाएगा। जैसे ही नोटिस आता है मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, सीआरपीएफ की आपकी 2020 की जो परीक्षा होगी, जिन बच्चों ने फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीएटी पास कर लिया है और द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे क्या करनी है, तो सबसे पहले ये देखिएगा आप लोग। पार्ट ए से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोग, कहने का मतलब है कि आप लोग किताबें कौन कौन सी खरीदें। तो सबसे पहले जो हमारी बुक है, हरिहंत की बुक रहेगी, मार्केट में अब आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कंट्री में क्या हालात चल रहे थे, लेकिन अब कंट्री के हालात काफ़ी सुधर गए हैं। तो आप मार्केट में देख लीजिए, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आप खरीद लीजिए। आपने किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया है अगर, तो हमारे यहाँ तो मिल रही है। अब आपके यहाँ मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, ये हमको नहीं पता है। 2 राइटर के नाम बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर। पहली जो बुक लेनी है आपको, अरिहंत पब्लिकेशन। दूसरी जो बुक हमारी है, यूनिक पब्लिकेशन। दोनों ही बुक आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अब लॉकडाउन काफी शहरों से हट चुका है, लॉकडाउन था और मार्केट भी खुल रही है, बाजार भी खुल रहे हैं। तो आप जाकर शॉप में पता कर सकते हैं कि बुक मिल रही है। अगर बुक नहीं मिल रही है तो आप दुकानदार को बोल दीजिए कि इस राइटर की बुक हमको ला दो, क्योंकि समय आप लोगों के पास है बहुत कम। परीक्षा जल्द ही आपकी आयोजित की जाएगी। तो इसमें देखिए, टोटल प्रश्न जो पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। ठीक है, सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रश्न पत्र जो होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों का यही रहता है कि प्रश्न पत्र हिंदी में होगा या फिर अंग्रेजी में। देखिए, प्रश्न पत्र आपका हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बुक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब पढ़ना क्या क्या है ये भी देख लीजिए आप लोग। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये आपको पढ़ना है। ये वाला जो पोर्शन है आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग से, ये आपको दिमाग में रख लेना है। बहुत ही सॉलिड नंबर होते हैं 10 नंबर, बहुत ही सॉलिड नंबर होते हैं। अगर रीजनिंग वाला आपने अपना पोर्शन मजबूत कर लिया तो 10 क्वेश्चन है आपके, ये फ्री के मानिए। और रीजनिंग को इतनी हार्ड भी नहीं आएगी, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। तो रीजनिंग के तो आपके ये 10 नंबर सॉलिड हो गए। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। ठीक है भैया मेरे, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में देखिए, जैसे कि आपका जीके जीएस हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि मध्यकालीन इतिहास हो गया, भारत का भूगोल हो गया। जो भी सिलेबस में है आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो मैं कहता हूं कि अगर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात करें, यदि आपने 10 में 6 क्वेश्चन कर दिए, 6 क्वेश्चन कर दिए तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये भी आपके बिल्कुल सॉलिड नंबर होते हैं। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे जितना आप सोच रहे हो। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है,
बिल्कुल 15 नंबर बिल्कुल सॉलिड है। यदि आपने मैथ अच्छे से तैयार कर ली तो मैं गारंटी देता हूं आप 15 में 15 बनाओगे। अब बात करेंगे हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन की। तो हिंदी में आपका आ जाता है वर्णमाला, रस, छंद, अलंकार हुआ, जैसे कि आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची। इनको भी बिल्कुल सॉलिड नंबर मानो आप लोग। यदि आपने हिंदी सही कर लिया, अगर आपने 15 क्वेश्चन आएंगे तो 15 क्वेश्चन में यदि आपने 12 से 13 क्वेश्चन भी सही कर दिए फिर भी आप मेरिट में आ जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 50। अब भैया मेरे पार्ट ए वाला है, इसको आपको पढ़ना है। तो इस पे अगर मैं बात करूं एग्जाम की, एग्जाम बहुत ही करीब है, इसे देखते हुए आपको करीब 8 घंटे पढ़ाई पर देना होगा। इससे कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 8 घंटे आपको पढ़ाई में देना होगा, तभी आप ये मानिए कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अगला आ जाता है, कुछ बातें ध्यान योग्य बातें देख लीजिए आप लोगों के ही लिए ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के प्रश्न पत्रों का जो स्तर होगा लेवल कक्षा 10 और 12 का। अन्य सभी पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के प्रश्न पत्रों का स्तर जो होगा लेवल स्नातक ग्रेजुएट लेवल का होगा। हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन विषय में उम्मीदवार को हिंदी अथवा इंग्लिश में से एक विषय चुनना होगा। अब आ जाता है पार्ट बी। 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके ट्रेड से रिलेटेड। तो कहने का मतलब यदि आपने सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई किया है तो सफाई कर्मचारी से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने कुक के लिए अप्लाई किया है तो आपसे 50 नंबर कुक के पूछे जाएंगे। यदि आपने स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई किया है तो स्टाफ नर्स से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब है आपने किसी भी ट्रेड से यदि अप्लाई किया है तो उस ट्रेड से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए वाला तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे तैयारी करनी है। और क्वेश्चन जो आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे इतने हार्ड नहीं होंगे जितना आप सोच रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ध्यान देने वाली बात सबसे ज्यादा है पार्ट ए में। पार्ट में रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, उस पर आपको विशेष फोकस करना है। और ट्रेड वाले भी क्वेश्चन आप देखते रहिए, ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मतलब इतना ध्यान भी नहीं दीजिए कि आप पार्ट ए वाले पर ध्यान ना दे पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपकी मेरिट बनेगी पार्ट ए वाले की मेरिट बनेगी। जिस बच्चे का पार्ट ए अगर मजबूत हो गया तो मैं गारंटी देता हूं उसको मेरिट आने में कोई नहीं रोक सकता है। मेरिट में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए बोल रहा हूं कि ट्रेड वाले क्वेश्चन पढ़िए, इतना मत पढ़िए कि आप पार्ट ए वाला भी भूल जाएं। तो पार्ट ए वाले पर सबसे ज्यादा फोकस करिए आप लोग। तो इन प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार से ट्रेड अथवा ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात उम्मीदवार ने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उस ट्रेड से संबंधित प्रश्न होंगे। जैसे यदि किसी उम्मीदवार ने डायटीशियन के लिए अप्लाई किया है तो उम्मीदवार से डायटीशियन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्रों के स्तर का लेवल उम्मीदवार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के स्तर का होगा, ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो आपका पार्ट बी वाला होगा इस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। हम कह रहे फोकस करो, इतना भी मत करो कि आप पार्ट ए वाला ना पढ़ पाओ। क्वेश्चन आपके इसमें होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे, ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है पार्ट ए वाले पे ध्यान देना है। सबसे ज्यादा पार्ट ए जो आपके 50 नंबर मेरिट आपकी यहीं से बनेगी। और जो पार्ट बी वाला है वो तो आप आसानी से कर ही लेंगे। हम कहते हैं कि अगर आपने 50 में 35 क्वेश्चन बना दिए या 40 बना दिए, जितने भी बना दिए आपने, तो आपके सॉलिड है ही। हम बात कर रहे हैं पार्ट ए वाले की, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। तो कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। ये है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी 24 आवर्स, आप लोग देख सकते हैं। और आज ही की डेट में एक बच्चा एड हुआ है, रोहित। ये बच्चा आज ही एड हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, टुडे एडेड रोहित। ठीक है, इसमें डेली लाइव टेस्ट होता है। और सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। काफी बच्चे जुड़े हुए, देखिए मैथ का क्वेश्चन हो गया। आप लोग फायदा आप लोगों की को ही होगा, हमको फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं कर रहा हूं ना आपके साथ में। 1 घंटे का लाइव टेस्ट देता हूं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए जीके का क्वेश्चन हो गया आपका, ये हिंदी का क्वेश्चन हो गया आपका, देखिए ये जीके का क्वेश्चन आपका हो गया। तो हर टाइप के क्वेश्चन लाता हूं। अब निर्भर ये करता है कि आप लाइव टेस्ट ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि अगर आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो लाइव टेस्ट ज्वाइन करने से पहले आपको क्या करना होगा।
क्या शर्तें हैं? शर्त यह है कि 200 फीस है, आसानी से आप पे कर सकते हैं। 200 फीस है, आसानी से पे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि 200 फीस में आपको 1 महीने के लिए लाइव टेस्ट दिया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। यदि आप किसी कोचिंग संस्थान का लाइव टेस्ट प्राप्त करते हैं, वहां पर आपको 2 से 2,500 रुपये पर मंथ पे करने होंगे। यहाँ पर आपको 200 रुपये में 1 महीने के लिए लाइव टेस्ट दिया जा रहा है। बहुत से बच्चे ऐड हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद देख लीजिए ना, काफी बच्चे ऐड हैं। दिग्गज बानू, गोल सिंह, नरेश, कैलाश, अरुण पवार, राजवन, परवेश, देव सिंह, आप लोग दे सकते हैं। काफी बच्चे ऐड हैं, बहुत से बच्चे ऐड हैं और डेली लाइव टेस्ट देते हैं और अपनी तैयारी भी अच्छी कर रहे हैं। अगर आप खुद से तैयारी कर सकते हो, आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि आप ज्वाइन ही करें। अगर आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ना इच्छा हो मत करिए, ठीक है। दूसरी बात, लड़कियों का ग्रुप अलग है और लड़कों का ग्रुप अलग। ये ग्रुप जो है लड़कियों का ग्रुप है और वो जो ग्रुप था वो लड़कों का ग्रुप था। तो अगर लड़कियां टेस्ट देना चाहती हैं, लाइव टेस्ट, तो दे सकती हैं बेखौफ होके, क्योंकि यहाँ पर आपको लड़के नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको लड़कियां मिलेंगी जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखती हैं और किसी से मतलब नहीं रखती हैं। तो जो भी मेरी बहनें हैं हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहती हैं तो ज्वाइन कर सकती हैं। एग्जाम बहुत ही करीब है। एग्जाम डेट के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चाहे आप जितने भी कमेंट करें, क्योंकि एग्जाम डेट को लेकर अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो आप ही लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कमेंट बॉक्स में। तो एग्जाम डेट के बारे में प्लीज हमसे मत पूछना। तो जो भी बहनें हमारी हैं वो लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहती हैं तो ज्वाइन कर सकती हैं। ज्यादा कुछ नहीं, 200 फीस है, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। दूसरी बात यह है कि बिना फीस पे किए आपको ग्रुप में नहीं जोड़ा जाएगा। जब तक आप 200 फीस पे नहीं करेंगी आपको ग्रुप में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो शर्तें हैं ये शर्तें सभी बच्चों पर लागू हैं, ना कि आप पर ही लागू हैं। जब आप फीस पे कर दें हम आपको ग्रुप में जोड़ दें। तो नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 83 0 32 45 280। इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए, ठीक है। और फोन में नंबर सेव करने के बाद तुरंत मैसेज करिए, बाकी की जानकारी आपको सर देंगे।